बृजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक नाबालिग महिला पहलवान का यौन शोषण करने का आरोप लगा था और अब उसी महिला पहलवान के दादा दादी ने ये कहा है कि मेरी पोती नाबालिग नहीं है, उसका जन्म 2004 में हुआ था। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है, वो मैं आपको डिटेल में आज उसी पे बात करने वाला हूँ। हरियाणा में रोहतक से लगभग 17 किलोमीटर दूर रेसलर के दादा दादी रहते हैं, यानी कि उस महिला पहलवान के दादा दादी रहते हैं जिसको नाबालिग बता के और एफआईआर दर्ज करवाया गया था। पोती की उम्र से जुड़ा हुआ विवाद जो है वो दादा दादी उस पर बात करते हैं। वो साफ कहते हैं कि हमारी पोती बालिग है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके पिता ने उस पर दबाव बनाया था और झूठी शिकायत दर्ज करवाया था। हमने जैसे ही सुना कि मेरी पोती के कंधे पर बंदूक रखकर ये खेल खेला जा रहा है तो हम फौरन अपने बेटे के घर भी गए थे, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। उल्टा ये कहा गया है कि अगर बेटी बयान नहीं देगी तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बात उस महिला पहलवान के दादा दादी ने कहा है, यानी उस महिला नाबालिग पहलवान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहलवान नाबालिग है, उसके दादा दादी ने कहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक बयान है जिसमें महिला पहलवान के दादा दादी ये कहते हैं कि उसके पिता ने कहा कि अगर ये बयान नहीं देती है उसकी बेटी तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे उसी महिला पहलवान के दादी ने भी कहा, पहले ये दादा का बयान था, उसकी दादी ने कहा। अब दादी ने क्या कहा कि हमारी पोती बालिग है, हमें अच्छी तरीके से याद है कि वो 22 फरवरी 2004 को पैदा हुई थी। यहाँ पे महिला पहलवान की दादी का भी ये बयान आया है सामने। वो रोहतक के कमलेश फोगाट नर्सिंग होम में पैदा हुई थी। उस महिला पहलवान के दादी ने उस नर्सिंग होम का भी नाम बताया है जिसमें उस पहलवान का जन्म हुआ था, जिसको नाबालिग बताकर इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था और अभी भी उसके ऊपर एक तरीके से आंदोलन अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी प्लानिंग चल रही है। आगे महिला पहलवान की दादी का ये बयान मैंने बताया। अब दादा का दावा है कि बच्ची की उम्र यानी कि उसकी पोती की उम्र 19 साल 3 महीने है और एफआईआर में जिस वक्त उसको नाबालिग होने का दावा किया जा रहा है उस दावे के मुताबिक उस वक्त भी लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी। ये एक चौंकाने वाला खुलासा है, दैनिक भास्कर ने किया है और दैनिक भास्कर ने महिला पहलवान के दादा और दादी का इंटरव्यू किया है बजाबते। और ये जो बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो ये कह रहे थे कि एक नाबालिग का ऐसा शोषण हुआ है, ऐसे में अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो बाकी पहलवानों ने जो आरोप लगाया है वो भी तो कहीं झूठा तो नहीं है। मैं कतई इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि किसी के भी साथ यौन उत्पीड़न हो, खास तौर पे नाबालिग हो, उसके साथ अगर कोई भी इस तरीके की घटना घटती है तो पुलिस को बहुत तेजी से काम करना चाहिए। लेकिन अब जब ये मामला खुलते जा रहा है, इससे पहले उस महिला पहलवान के पिता का भी बयान आया था कि वो भेदभाव के कारण गुस्से में आके उसने वो कंप्लेन दर्ज करा दिया था। अब जैसा मैंने बताया कि नाबालिग के दादा ने क्या कहा था कि जब ये केस सामने आया था तो मैं खुद गया था अपने बेटे से मिलने के लिए कि भाई ऐसा क्या हुआ है। तो उसके बेटे ने यानी कि महिला पहलवान के पिता ने ये कहा था कि अगर मेरी बेटी अपना बयान ये नहीं देती है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस को और सघनता से जांच करनी होगी। दादा ने आगे कहा कि हमें पोती की फिक्र थी, हम उसके घर भी पहुंचे, वो जंतर मंतर धरने पर था, यानी कि लड़की का पिता और जो दादा है वो उनके घर पे पहुंचे थे, तब वो जंतर मंतर धरने पे बैठा था। उसके घर के सीसीटीवी पर हम उसे दिख गए, मतलब जो घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा था उस पे ये दिख गया कि मेरे पिता आए हैं तो इस केस में कुछ बात करेंगे। तो उसने वहीं से फोन किया कि तुम लोग 2 मिनट में यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आप लोग समझिए कि ये मैटर बहुत संगीन है। ये मैटर जितना दिख रहा है साफ साफ उतना साफ है नहीं, ये मैटर कहीं ना कहीं और ज़्यादा उलझते जा रहा है कि जिस महिला पहलवान का जन्म 22 फरवरी 2004 को हुआ है,
दादा दादी बता रहे हैं, दादी नर्सिंग होम तक का पता बता रही हैं कि इस नर्सिंग होम में जन्म हुआ था। कमलेश फोगाट नर्सिंग होम, रोहतक के कमलेश फोगाट नर्सिंग होम में जन्म हुआ था। यहां तक दादी बता रही हैं कि 22 फरवरी 2004 को जन्म हुआ था और जिस दिन का ये वाकया बताया जा रहा है उस दिन वो महिला पहलवान 18 साल से ज्यादा की थी। हालांकि मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि किसी के भी साथ अगर यौन शोषण हुआ है या फिर इस तरीके का हुआ है कुछ भी काम, तो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीसी के कलिता बोल रहे हैं कैश ओनली स्पीक इन इंडिया, मतलब इनके कहने का मतलब है कि शायद पैसा दिया गया है तभी ये ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा दिल्ली पुलिस शायद अब बहुत आसानी से पता लगा लेगी। कमलेश फोगाट नर्सिंग होम में उस दिन किसका किसका जन्म हुआ था। नर्सिंग होम में मेंशन ही होता है कि किसका किसका जन्म हुआ नहीं हुआ, वो बर्थ रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। हालांकि एक तरीके से शक तो दोनों तरफ से है कि पहलवानों के लिए कहा जा रहा है कि पहलवान राजनीति कर रहे हैं, उनको विपक्षी पार्टियों ने मोहरा बनाया है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो महिला पहलवान हैं जो नाबालिग बताई जा रही थी उसने अपना बयान वापस लिया है, वो कहीं ना कहीं बृजभूषण के दबाव में लिया है, ऐसा लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे संदेश पैकारो साहब लिख रहे हैं एकदम सही, ये मुझे समझ में नहीं आया किसके लिए लिख रहे हैं। संदेश जी आप पूरा लिखिए कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, कि कौन सही है, कि क्या महिला पहलवानों को बृजभूषण के दबाव में आकर अपना बयान वापस लेना पड़ रहा है या फिर राजनीति के वजह से महिला पहलवान धरने प्रदर्शन पे थी। चलिए, दादा आरोप लगाते हैं पोती ने अपने माँ से दरवाजा खोलने की। अच्छा देखिए, दादा जब महिला पहलवान के दादा जब घर पे पहुंचे थे तो महिला पहलवान ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी दरवाजा खोल दो, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग वापस चले गए। हमने दादा से फिर उसके बाद दैनिक भास्कर का सवाल है, दादा से सवाल पूछा कि पिता अगर आपकी पोती पर दबाव बना रहे हैं तो वो आपके साथ क्यों नहीं आती। ये एकदम जायज सवाल है कि अगर लड़की के पिता ये दबाव बना रहे थे तो फिर आपके साथ क्यों नहीं आ जाती है, दादा के साथ लड़की क्यों नहीं चली जाती है। इस पर दादा ने क्या कहा कि उसके पिता उसका पिता उसे मारता पीटता है, जान से मारने की धमकी देता है, हम भी डरते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, परिवार बिखर ना जाए, इसलिए उसे बर्दाश्त करते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो दादा ने कहा है कि जो दादा ने बयान दिया है वो उल्टा घरेलू हिंसा का लड़की शिकार है अपने पिता के द्वारा। ये एक बड़ा खुलासा है दैनिक भास्कर का, जो शायद बृजभूषण के मामले में जो बृजभूषण शरण सिंह का जो केस जो चल रहा है, जो दिल्ली पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर ये मामला अगर ऐसा ही एकदम सही है तो फिर तो ये बहुत बड़ा मामला बन जा रहा है। क्योंकि अगर दादा दादी की बात माने तो वो महिला पहलवान घरेलू हिंसा का शिकार है, उसके पिता खुद उसके साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, तो ये तो और ज्यादा संगीन बात हो गई। हो सकता है कि मारने पीटने के दबाव में आके उस महिला पहलवान ने ये बयान दिया हो, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच बहुत गहनता से होनी चाहिए, बहुत गहनता से। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें भारत सरकार को एक एसआईटी बनानी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंदर काम करे या फिर अभी के किसी जज के अंदर काम करे। एसआईटी तो दिल्ली पुलिस की बनी हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जज अभी सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, उसके निगरानी में ये पूरे मामले की जांच हो। इससे देशवासियों को एकदम निष्पक्ष बात पता लगेगी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। क्योंकि कल को ये कहा जाएगा कि दिल्ली पुलिस की एसआईटी थी, दिल्ली पुलिस ने जांच किया, उसने रिपोर्ट सही नहीं दिया, तो बेहतर तो यही होता है एक मतलब निष्पक्षता दिखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि भारत सरकार एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के निगरानी में एसआईटी का गठन कर दे। क्योंकि इसमें जो मामले सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आप लोग समझिए, जो नाबालिग पहलवान ये आरोप लगा रही थी कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसका यौन शोषण हुआ है, उसके दादा दादी ये कहते हैं कि वो बालिग है, उसकी उम्र 19 साल से ज्यादा है। दूसरी तरफ उसी लड़की के दादा दादी ये कहते हैं कि उस पहलवान का पिता उसके साथ मारपीट करता है, उसको डराता धमकाता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा है इस केस में, जो भूचाल ला देगा। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइए। आगे हम और आपको बताते हैं कि
महिला पहलवान को लेके दैनिक भास्कर ने क्या खुलासा किया है। दैनिक भास्कर आगे खुलासा करता है। अच्छा, कमाल की बात है कि अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार इस पे कोई स्टोरी नहीं बनाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया पे उन्होंने स्टोरी छापा था। मैंने भी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर को लेके मैंने बताया था कि अगर महिला पहलवान ने एक बयान दिया है उस पर बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो बयान सामने आ रहा है उस पे अजीत अंजुम टाइप के पत्रकार को नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा इससे नहीं चल पाएगा। आगे नाबालिग रेसलर के पिता ने उम्र पर विवाद होने पर कहा था कि उसकी दूसरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं जो अब उस दुनिया में नहीं है। अब यहां पे देखिए कि पॉस्को एक्ट गुनाह दाखिल किया है तो अरेस्ट क्यों नहीं किया पुलिस ने, साफ साफ नजर आता है। लड़कियों पे दबाव डाला होगा, पुलिस सरकार के दबाव में काम करती है, साफ साफ नजर आता है, सब लोग जानते हैं। संदेश जी का ये कमेंट है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पॉस्को एक्ट में अगर किसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। पुलिस सरकार के दबाव में काम करती है, ये भी मैं 100% मानता हूं, चाहे कहीं की भी सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो तमिलनाडु की पुलिस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो। पुलिस सरकार के दबाव में काम करती है, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो भी सरकार से जुड़ा व्यक्ति होता है, उस पार्टी का कार्यकर्ता होता है, पुलिस बहुत हद तक कोशिश करती है कि उसमें मतलब लीपापोती करे, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन अब जो ये दादा दादी का बयान आ रहा है जिसमें वो नर्सिंग होम का जिक्र कर रहे हैं कि किस नर्सिंग होम में उसका जन्म हुआ है, ये सब चीजें होती हैं। हालांकि अगर पुलिस चाहे तो डीएनए टेस्ट से नाबालिग है या बालिग है उसका पता लगाया जा सकता है, लड़की के उम्र का पता लगाया जा सकता है। लेकिन पॉस्को एक्ट में अगर किसी ने बयान दिया है तो उसकी गिरफ्तारी होती है। ये एक मैं बात इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। आगे देखिए, आगे लड़की के पिता का दावा था कि उनकी एक बेटी 2004 में मर गई थी। हालांकि दादा दादी जो हैं वो इसके दावे को भी झूठा बताते हैं। वो कहते हैं, दादा दादी कहते हैं कि हमारे घर केवल 3 बच्चे पैदा हुए, छोटे बेटे की बेटी जिस पर विवाद हो रहा है, उसका भाई और उसके ताऊ का बेटा, बस 3 ही बच्चे हैं, चौथा कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। दादा दादी सवाल करते हैं, अगर आपके घर बच्चा पैदा होगा या मरेगा तो क्या घर परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, आसपास के लोगों को पता नहीं होगा क्या? ये एक कमाल की बात है। लड़की के पिता ने पहले कहा था कि 2004 में उनकी एक बेटी मर गई है, लेकिन यहां पे लड़की के दादा कहते हैं कि आप एक बात बताओ, आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होगा, अगर उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है तो क्या घर परिवार में चाचा, ताऊ, दादा, दादी, रिश्तेदार को पता होगा या नहीं होगा? जो किसी को नहीं पता, ये भी एक संदेह पैदा करने वाली है। घर बेचकर पढ़ाने की भी बात झूठी है। यहाँ पे दादा दादी ने यह भी कहा था, पहलवान लड़की के पिता ने कहा था कि उन्होंने घर बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है। अब दादा कहते हैं कि मेरे बेटे के ऊपर कई गंभीर आरोप लगते हैं। उनके मुताबिक हम एक समय बेहद गरीब थे। मैं घर में अकेला नौकरी वाला था, डाइट ऐसी नहीं ले सकता था कि आगे अच्छा खेल सकूं। गरीबी की वजह से मैंने आर्मी ज्वाइन की, सिपाही बन गया, लेकिन मैंने जल्द रिटायरमेंट लेकर बिजनेस किया, खूब पैसा कमाया, दोनों बेटों को करोड़ों की संपत्ति दी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो लड़की के दादा हैं वो आर्मी में थे, उन्होंने पैसा कमाया और रिटायरमेंट लेके उन्होंने बिजनेस किया, और उसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को करोड़ों की संपत्ति दी। और उनका ये बेटा जो कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी को अपना घर बेच के रेसलर बनाया, पढ़ाई लिखाई कराया, यहाँ पे बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं उस बेटे के ऊपर जिसने ये कहा था कि मेरी बेटी नाबालिग है। उसी नाबालिग पहलवान के पिता के ऊपर, कथित तौर पर नाबालिग पहलवान के पिता के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी बेटी को मारता पीटता था, जान से मारने की धमकी देता था। उसका ये आरोप है कि उसने जमीन बेच के, मतलब घर बेच के उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, जबकि लड़की के दादा कहते हैं कि मैं आर्मी में था, एक आर्मी का जवान जिसने पैसा कमाया, आर्मी की नौकरी करी, उसके बाद वहां से जल्दी रिटायरमेंट लेके बिजनेस शुरू करता है, पैसों से, अपने रिटायरमेंट के पैसों से बिजनेस शुरू करता है। लड़की के दादा आगे क्या कहते हैं? लड़की के दादा कहते हैं कि मेरा छोटा बेटा कभी गरीब नहीं था। संदेश जी का मैसेज आया था, हम सब लिख रहे हैं। लड़की के दादा कहते हैं कि मेरा छोटा बेटा कभी गरीब नहीं था, वो बस कुछ काम ही नहीं करता था। मैंने उसके बेटे के लिए एक स्कीम शुरू की थी, हर महीने 10,000 रुपए डालता था, 2,80,000 रुपए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उसने वो पॉलिसी भी तुड़वा ली। जो बेटा अपने बाप के पैसे खा गया वह क्या बनाएगा अपने बच्चों का भविष्य?
ये एक जबरदस्त बात सामने आई है। और देखिए सबूत के तौर पे दादा उस पॉलिसी का कागज दिखाते हुए कहते हैं कि अगर यह पॉलिसी चलती तो बेटा जब बालिग होता तो उसे 25 लाख रुपए मिलते। कमाल की बात है कि जिस दादा ने, अब लोग देखिए यहाँ पे सवाल उठा देंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो सवाल उठा देंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो सवाल उठा देंगे कि लड़की के दादा ने पैसों के लिए ये बयान बदला है। मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये आरोप लगा देंगे कि लड़की के दादा ने पैसों के लिए ये बयान दिया है, लेकिन लड़की का दादा जो आर्मी में था उसने खुद 25 लाख रुपए का बीमा करवाया था। वो व्यक्ति उस मतलब महिला पहलवान के लिए या उसके बाप के लिए झूठ क्यों बोलेगा? यानी ये बड़ा खुलासा है और इस मामले में अब तो बहुत भयंकर आगे बात डेवलपमेंट होने वाली है। शायद इसका अंदेशा महिला पहलवानों को लग गया था, जो पहलवान थे, विनेश फोगाट थी या फिर आपको साक्षी मलिक थी या फिर बजरंग पुनिया थे, इसी वजह से शायद वो लोग अपनी रेलवे की नौकरी पे वापस चले गए। इसी के वजह से शायद पहलवान बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद उनके साथ धोखा हो गया है। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा अन्य खबरों के लिए। तब तक जय हिंद।